अब खुद सोचो, जब आप गाड़ी पे बैठते हो, गाड़ी अगर इधर भाग के जाती है तो आप गिर जाते हो, लेकिन गाड़ी अगर इधर भाग के जाए झ्यां तो उसी चिपक जाते हो। तुमने देखा नहीं, तो बॉस पिक्चर में अक्षय कुमार का नाम क्या होता है? 72, 73, 76 में से कुछ होता भी नहीं होता था, वैसे इनका रख दिया नाम 1 2 3। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आऊं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं 4 लेक्चर। कौन कौन से? पहले में पढ़ा हमने लॉज ऑफ मोशन, दूसरे में पढ़ा हमने मुक्त पिंड आरेख, तीसरे में पढ़ा कंस्ट्रेंट मोशन, चौथे में पढ़ा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, जिसमें बच्चों ने बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया है। इतने कमेंट आए हैं, ये बातें लिखी है भाई ने, वाह। जितने होमवर्क हमने दिए सब बच्चों ने किए। कुछ बच्चे तो बहुत रेगुलर हैं, उन सभी को आई लव यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, मजा करते रहो और उड़ाते रहो। क्या गर्दा सर, आज क्या करने वाले हैं? आज हम ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिनमें बच्चों को तकलीफ होती है। किनको तकलीफ होती है? बच्चों को। किनको नहीं होगी? रफ्तार वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज हम इस टॉपिक का गर्दा उड़ा देंगे। किसका? सूडो फोर्स नाम है इसका, लेकिन सूडो फोर्स बहुत आम बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तुम आम नहीं हो, तुम खास हो, क्योंकि ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करने वाले हैं? आज सूडो फोर्स को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप तो सूडो फोर्स पढ़ाने वाले थे, हाँ पढ़ाने वाले थे। ये क्या है? ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहीं से शुरू होगी सूडो फोर्स की जर्नी। तो भैया जरा बताओ, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? अच्छा, इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल क्या होते हैं? जहां न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। लेकिन यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, न्यूटन्स लॉज इज नॉट वैलिड डायरेक्टली। इसका मतलब इनडायरेक्टली वैलिड होगा क्या? आप कह रहे हैं डायरेक्टली वैलिड नहीं होता है, तो क्या इनडायरेक्टली वैलिड होगा क्या? हमको क्या पता, हो सकता है हो जाए। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वैलिड होगा। अच्छा, तो इनर्शियल फ्रेम कौन है? जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल क्या होते हैं? जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अच्छा सर, मतलब पहचानेंगे कैसे कौन इनर्शियल है कौन नॉन इनर्शियल? सिंपल, जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा वो इनर्शियल, जहां नहीं वैलिड होगा नॉन इनर्शियल। अच्छा, हाँ ठीक है। लेकिन सर जैसे हम देख लें, किसी को देखें जैसे ये फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, तो कैसे पहचानेंगे इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? सिंपल, जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड है वो इनर्शियल है, जहां नहीं वैलिड है वो नॉन इनर्शियल है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे मान लो किसी फ्रेम में न्यूटन्स लॉ, लेकिन सर कैसे पता चलेगा वैलिड है कि नहीं वैलिड है? अरे सिंपल है, जहां वैलिड होगा वो इनर्शियल है, जहां नहीं वैलिड होगा नॉन इनर्शियल है। ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये देख के कैसे पता चलेगा कौन इनर्शियल कौन नॉन इनर्शियल है? मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई, जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा वो इनर्शियल होगा, जहां नहीं वैलिड होगा नॉन इनर्शियल होगा। सर हमारे कहने का मतलब यह है, जैसे किसी को देखा हम इसको देख रहे हैं, कह रहे हैं ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, ये कैसे कहेंगे? अरे बता तो रहे हैं, न्यूटन्स लॉ अगर ये वैलिड कर ला जाएगा तो इनर्शियल है, नहीं कर। हमारे कहने का मतलब है देख के कैसे बताएंगे? तो क्या तुम ये पूछ रहे हो क्या कि इनर्शियल किस बॉडी को बोल दें, किस कोऑर्डिनेट को बोल दें? नॉन इनर्शियल किस बॉडी हो या कोऑर्डिनेट को बोल दें, किस पॉइंट को बोल दें कि नॉन इनर्शियल है? हाँ, इसे कह रहे हैं, इतनी देर से यही कह रहे हैं हम। नाराज मत हो बेटा, जिस बॉडी का, जिस फ्रेम का, जिस पॉइंट का, जिस लोकेशन का एक्सेलरेशन 0 हो वो होता है इनर्शियल, और जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो वो होता है नॉन इनर्शियल। अच्छा, तो इतनी देर से बता नहीं पा रहे थे आप? तो जिस फ्रेम का, जिस बॉडी का वेलोसिटी 0 नहीं, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 हो, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 हो
जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर्शियल। मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो उसको बोलते हैं इनर्शियल। किसको बोलते हैं इनर्शियल? जिस फ्रेम का, जिस बॉडी का, जिस लोकेशन का एक्सेलरेशन जीरो हो उसको बोलते हैं इनर्शियल, उसको इनर्शियल बोलते हैं। और जिसका एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल। जैसे ये किसी एक्सेलरेशन चल रहा है तो ये नॉन इनर्शियल है, ये नॉन इनर्शियल है। और ये चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो ये इनर्शियल है। ये बैठा है तो भी ये इनर्शियल है। समझे अब? मतलब ये कि अगर यहां पर ये बॉडी v वेलोसिटी से सर्किल पे चल रहा है r रेडियस के, तो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? ये बॉल इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? इस बॉल पे बैठा कोई आदमी होगा तो इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल होगा? तो भाई साहब यहां पे लगेगा एक एक्सेलरेशन जो कि होगा सेंटर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो इस बॉल का हमेशा कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए ये होगा क्या? नॉन इनर्शियल, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है। तो जब कभी भी किसी बॉडी का किसी लोकेशन का एक्सेलरेशन होता है वो होता है नॉन इनर्शियल, और जिसका नहीं होता है वो होता है इनर्शियल। मतलब अगर हम किसी फ्रेम से बैठ के देखते हैं और उस फ्रेम का एक्सेलरेशन है तो वो है नॉन इनर्शियल, मतलब उसके रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। अगर हम किसी फ्रेम से बैठ के देखें और उसका एक्सेलरेशन जीरो हो तो उसके रिस्पेक्ट में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड करा सकते हैं और उस फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल। कुछ समझे? कुछ बात गई दिमाग में कि किसको बोलेंगे इनर्शियल, किसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल? तो जिसका एक्सेलरेशन जीरो वो है इनर्शियल, जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं वो है नॉन इनर्शियल। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं संसार में, एक वो जो इनर्शियल है, एक वो जो नॉन इनर्शियल है। मतलब संसार में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड, एक वो जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं। नॉन इनर्शियल में भी हम न्यूटन्स लॉ वैलिड कराएंगे, क्योंकि हमने लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली वैलिड कराएंगे। कैसे वो बताएंगे भी हम। लेकिन ये तो समझ में आया कौन है इनर्शियल, कौन है नॉन इनर्शियल। क्लियर हुआ? बढ़े आगे? तो आओ आगे देखते हैं। अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? अर्थ, ग्राउंड। अभी तक तो यार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम F इजिकल टू एम ए लगा रहे थे इजी सवाल, इजी सवाल। अर्थ इज इनर्शियल। क्यों? अभी तक जितना हम पिछली क्लास में पढ़े हैं उसमें तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी पंचायत कर रहे थे। तो अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्रो। अच्छा, अर्थ अगर इनर्शियल है तो अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटिंग काटिंग और काटिंग, बहुत जोर जोर से काटिंग। तो यू है सूरज, हरा सूरज, हां हरा हरा भरा सूरज है, ग्रीन सूरज है, ठीक है। तो ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, इधर होगा। तब जब अर्थ का एक्सेलरेशन होगा और तो ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमिंग एंड घूमिंग। अब बताओ, यार अर्थ नाच रहा है तो भी एक्सेलरेशन है, घूम रहा है तो भी एक्सेलरेशन है। तो जब जिसका एक्सेलरेशन होता है वो नॉन इनर्शियल होता है, तो अर्थ नॉन इनर्शियल है। सर काहे कंफ्यूज कर रहे हैं? इतना कंफ्यूज कर देंगे कि हम बिल्कुल दब जाएंगे। देखो, टेक्निकली अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
टेक्निकली अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समझा? लेकिन अर्थ के ऊपर, अर्थ के आसपास, अर्थ के ऊपर बैठ के अर्थ के लिए जितनी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जैसे अर्थ के ऊपर बैठे कार का मोशन देखना है, गाड़ी का मोशन देखना है, ब्लॉक का मोशन देखना है, पुली ब्लॉक देखना है, तो अर्थ को हम इनर्शियल ले लेते हैं, अर्थ इनर्शियल होता नहीं है। सो टेरेस्ट्रियल लिखो, हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए अर्थ इनर्शियल है, मतलब अर्थ के ऊपर बैठ के किसी बॉडी का मोशन स्टडी करोगे तो अर्थ इनर्शियल है। लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी प्लेनेट को मोशन देखोगे, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए अर्थ नॉन इनर्शियल है। अगर कोई आपसे पूछे अर्थ इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, तो बोलोगे नॉन इनर्शियल। फिर कोई पूछे अर्थ टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बोलोगे नॉन इनर्शियल। अभी तो आपने बोला था इनर्शियल, नहीं आप बोलोगे नॉन इनर्शियल, लेकिन फिर आप उसको करेक्ट करोगे, बोलोगे अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अर्थ टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए भी नॉन इनर्शियल होता है, लेकिन इसको हम इनर्शियल जैसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल के लिए तो ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल होता है। तो अर्थ, कोई पूछे अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बोलोगे नॉन इनर्शियल है, बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए अर्थ को हम इनर्शियल ले लेते हैं, ठीक है? तो ये गलत है, ये रांग है, रांग है, ये रांग, ठीक है? क्या रांग है कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं इनर्शियल। क्यों ऐसा, अच्छा करते क्यों है भाई? जैसे ये ब्लॉक, हम है यहां पे, हम रेस्ट पर हैं, रेस्ट पे ही रहेंगे, हमेशा रेस्ट पे रहेंगे जब तक कोई हमको घसीटे ना। ये तुम देख रहे हो हमको, ये तो है ना, तो हम यहां लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा तुम्हारे लिए, और तुमको दिख रहा कोई फोर्स भी नहीं है। एक्चुअली हम पे फोर्स लग रहा है, कोई दूसरा प्लेनेट वाला देखेगा तो उसको लगेगा यार हम पे फोर्स लग रहा है, हमारा एक्सेलरेशन है। तो दूसरा प्लेनेट वाला हमको देखेगा तो हमारा एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन है। लेकिन अर्थ के लिए हमारा कुछ नहीं है, तो हम अर्थ के लिए, अर्थ पे बैठ के अर्थ की बॉडीज को देखें बैठ के, तो उसके लिए हम उसको मान सकते हैं कि इनर्शियल है। ठीक, कुछ बुझाया? नहीं बुझाया तो ऐसे समझो एक लाइन में, अर्थ का एक्सेलरेशन होता है इसीलिए वो नॉन इनर्शियल होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए उसको इनर्शियल। बस चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? स्यूडो फोर्स क्या होता है? हमने बताया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल में नहीं वैलिड होता है। तो हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फोर्स लगाते हैं, इमेजिनरी फोर्स, टू वैलिडेट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो क्या करते हैं, वी यूज एन imaginary force to validate Newton's laws of motion in non-inertial frame of reference. हमने क्या बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है, वैलिड कराते हैं। कैसे? एक इमेजिनरी फोर्स यूज करके। किसको यूज करके? एक इमेजिनरी फोर्स यूज करके। क्या वैलिड कराते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड कराते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे बहुत गंदी राइटिंग, तो क्या कर लें, सुन नहीं रहे थे, बोल रहे थे, लिख लेते अपने आपसे अच्छी अच्छी राइटिंग फिर। बाबू चक्कर क्या है बेटा, हम राइटिंग क्यों नहीं सुधारते बता दें, आज आज सीक्रेट बता दें कि हम राइटिंग क्यों नहीं सुधारते, बता दें। बात बेटा ये है
बता ही देते हैं आज हम, किसी को बताया नहीं हमने आज तक, हमने अपनी उनको नहीं बताया कि हमारी राइटिंग इतनी गंदी क्यों, सुधार क्यों नहीं रहे। बेटा देखो, चांद में भी दाग होता है, ठीक है। तो सूडो फोर्स क्या है? एक इमेजिनरी फोर्स होता है, किस लिए यूज करते हैं? टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सूडो फोर्स क्या होता है? एक इमेजिनरी फोर्स है, इसको यूज करते हैं टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन किधर लगता है? अपोजिट। किसके अपोजिट लगा ये बताओ? किसके अपोजिट लगा? सूडो फोर्स किसके अपोजिट लगा? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के अपोजिट लगा, क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो सूडो फोर्स क्या होता है? एफ टाइम्स ऑफ, सूडो फोर्स कहता है माइनस टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका यूज होता है यहां पर? ये एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। सूडो फोर्स कितना लगता है? हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? माइनस टाइम्स ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? कुछ लोग कहेंगे जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट लगता है। चटाक, जैसे बोलोगे थे चटाक। सूडो फोर्स कितना लगता है? सूडो फोर्स लगता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट। अगर किसी ने आज के बाद कहा सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो उसको कसम है उसकी। जान लो, कसम दे देंगे हम। सूडो फोर्स किधर लगता है? सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। और हम जान रहे हैं कि तुम अभी ओशिट करोगे, और गलत मत करना बता रहे हैं, ठीक है। सूडो फोर्स किधर लगता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। आज उसको लिख देते हैं, सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट, बहुत के हो गए यहां पर, ठीक है। लगता है किसके अपोजिट लगता है बेटा? सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। वेलोसिटी बोला मैंने क्या? हमने बोला वेलोसिटी ना, तुमने सुना वेलोसिटी ना, लिखोगे वेलोसिटी का अपोजिट ना, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, तो आप ये जान लो सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, ठीक। चलो 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 चलो, आइए, ये ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक। इस ब्लॉक का बीडी बनाएंगे भैया 1 और भैया 2, भैया 3। अब कोई अगर किसी ने कहा कि आपने इनका नाम न्यूमेरिकल क्यों रखा है, तो तुमने देखा नहीं था बॉस पिक्चर में अक्षय कुमार का नाम क्या होता है? 72, 73, 76 में से कुछ होता था नहीं होता था? वैसे इनका रख दिया नाम 1, 2, 3। तो इनका एफबीडी बनाओ बस, तुम ज्यादा नहीं, एफबीडी बनाओ 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। इतना आसान सवाल, हम तो मिनटों बना देंगे। तो आइए पहले बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। चलो तुम लोग भी बनाओ, चलो, और जिसका जिसका सही आए आप उनको बताना, ठीक। 1 के रिस्पेक्ट में एफबीडी, अभी एफबीडी पढ़ा चुके हैं, फिर एफबीडी बनवा रहे हैं। बस एक काम 2-2 बार कराते हैं सर। अच्छे नहीं हो सर, आई लव यू नहीं बोलेंगे आपको, चुपचाप बनाओ, जाते बातें नहीं। ये नॉर्मल और एमजी हो गया, और क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, फोर्स।
और क्या लगेगा? अच्छा सूडोफोर लगा दो, सूडोफोर लगा दे, कहां लगा दो सूडोफोर? लगा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं लगा दो, लगा दो, कहीं लगा दो। देखो अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो तुम कई सारी क्लासेस पढ़ चुके हो, 10-12 क्लासेस पढ़ चुके हो मुझसे, तो तुम बड़े बच्चे हो गए हो। तो मैं बोलेगा बीडी बनाओ तो तुम नहीं बनाओगे। अच्छा क्यों? बड़े हो गए हो। मैं बोलूं बीडी बनाओ तो मत बनाना, क्यों? बड़े हो गए हो तुम। मैं बोलूं बीडी बनाओ तो मत बनाना, और मैं बोलूं बीडी कहीं नहीं बना रहे तो बोलो किसके रिस्पेक्ट में बना दे, किसके रिस्पेक्ट में बना दे? आपने बोला किसके रिस्पेक्ट में बनाना है? हाँ बोला वन के रिस्पेक्ट में बनाना है। अच्छा तो बनाओ। तो वन के रिस्पेक्ट में जब बीडी बनाने जाओ तो पूछो वन तुम इनर्शियल हो कि नॉन इनर्शियल हो? वन बेटा इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? तो वन बोलेगा? नहीं बोलेगा। तुमको पहचानना होगा, और पहचानने का तरीका क्या बताया था? जिसका एक्सेलरेशन 0 वो होता है इनर्शियल। इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसका एक्सेलरेशन 0 तो कैसा फ्रेम है ये? इनर्शियल। लगाएंगे सूडो? नो, नेवर, एवर। जिसने सूडो लगाया हो बिल्कुल चॉप, सूडो फोर्स नहीं लगेगा, सूडो फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इतने बीडी काम बन जाएगा बस। अच्छा भाई आओ, विद रिस्पेक्ट टू 2 बनाते हैं बीडी। जैसे मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू 2 बनाओ, तो बनाओ नहीं बनाओगे? नहीं बनाएंगे। अब मारना शुरू कर देंगे, नहीं बनाओगे। अब तो बता दिया ना 2 के रिस्पेक्ट बनाना है ना। हाँ हाँ तब फिर चलो बनाओ। 2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? 2 is in non-inertial because this man is moving. This man is moving. This man is moving and moving very fast. Okay, so we use pseudo force, and pseudo force is going to be opposite of the velocity of this man. अंग्रेजी बोलोगे तो इसका मतलब नहीं सही बोल रहे हो, समझे? उल्लू कहेगा। अंग्रेजी बोलने वाले लोग सोचते हैं बहुत सही बोल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में कमी है क्या? आदमी गोरा हो तो सही बोलता है, आदमी अगर अंग्रेजी बोलता है तो सही बोलता है, और कहीं आदमी गोरा और अंग्रेजी भी बोलता है तो भगवान है। हम कुछ भी मान लेते हैं। और यू आर स्टूपिड, यस यस यस, हाँ हम स्टूपिड हैं। किसी गोरे आदमी ने बोला, अंग्रेजी बोल लेता है, हमको मान बोले यू आर स्टूपिड, हाँ हम मालिक हम तो स्टूपिड है, हम बचपन से स्टूपिड है। और स्टूपिड तुम नहीं ना। तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो सूडो फोर्स लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। 2 इनर्शियल है तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। तो क्या बनाएंगे यहां पर? नॉर्मल और एमजी और फोर्स। सूडो फोर्स दिखाना है? नहीं, नहीं दिखाना, इतना ही। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। अब 3 के लिए बनाओ। 3 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? 3 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल? 3 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? देखो 3 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन है इसका। किसका? 3 वाले। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पे जब हमें बीडी बनाएंगे तो हमें सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। किधर दिखाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। किधर दिखाना पड़ेगा? नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। किधर दिखाना पड़ेगा? आगे की तरफ दिखाना पड़ेगा। किधर दिखाना पड़ेगा? पीछे की तरफ दिखाना पड़ेगा। पीछे की तरफ दिखाना पड़ेगा। क्यों? एक्सेलरेशन के अपोजिट दिखाते हैं सूडो। तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? एम ए आएगा। ये बीडी बनेगा 3 के लिए। कुछ बुझाया? कुछ दिमाग में गया? बहुत बढ़िया। आओ इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। अभी तक बीडी की बात थी ना, अब बात बढ़ाएंगे हम लोग। कहां तक लेके जाएंगे? बहुत दूर तक लेके जाएंगे। ड्रॉ बीडी नहीं, ड्रॉ बीडी नहीं, अब आपको बताना है ड्रॉ बीडी एंड
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2। 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन भी बताना है। 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन भी बताना है। फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, मास है 10 केजी। 10 केजी का मास है और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो मास कितना है 10 केजी। सो देखो अब तो न्यूटन लॉ वैलिड हो गया, तो नेट फोर्स जितना लगे वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन थोड़ा सतर्क होके, ये जिसके रिस्पेक्ट में बीडी होता है उसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। यहां लिखो क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बीडी लिखते हैं उसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आता है। यह बात भेजे में डाल लो आज। फोर्स कितना लग रहा है यहां पर 20 न्यूटन, मास कितना है 10 केजी। एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए 20 लग रहा था, 10 था, आएगा तो 2 के लिए भी वही जो 1 के लिए आएगा। क्यों भाई, दोनों का एक्सेलरेशन 0, तो दोनों के लिए सेम ही एक्सेलरेशन आना चाहिए, आ रहा है सेम। अब बताना क्या, अब इसी में दूसरा पार्ट क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3। 3 का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 3 का एक्सेलरेशन पता चल गया 1 है ना यार। अभी जब हमने निकाला था इस पे, जब हमारा 20 न्यूटन फोर्स था, 10 केजी मास था, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, एक्सेलरेशन कितना आ रहा था 2 आ रहा था। किधर आ रहा था सर, इस तरफ आ रहा था। तो यार इसका एक्सेलरेशन 2 इधर आ रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन दे रखा 1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस 1 1। भाई इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आ रहा था 2 इधर आ रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और 3 का एक्सेलरेशन किधर है 1 इधर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 क्या जाएगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन माइनस 3 का एक्सेलरेशन। ब्लॉक का कितना है 2, इसका 1, तो क्या आएगा 1। ठीक है सर, आपने इसको रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, मुझे पता है, हाँ निकाला है। तो क्या डायरेक्टली भी आएगा, आओ देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। वो तो मैंने ऐसे निकाल दिया, आप डायरेक्टली देखते हैं। एफ लिखो माइनस सूडो फोर्स लिखो इज इक्वल टू मास लिखो, एक्सेलरेशन लिखो किसका, ब्लॉक का। किसके 3 पे। कुछ लोग कहते हैं सर मास किसका लिखा जाए, मास यहां किसका लिखते हैं, फ्रेम का लिखते हैं बॉडी का लिखते हैं। अबे ये बताओ, तुम पृथ्वी से देखते हो तो सूडो फोर्स लिखोगे तो पृथ्वी का मास लिख दोगे क्या हाथी बैठ के देखो तो हाथी का मास लिख दोगे क्या कुल्लू कहीं का, ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल लेके आता है। अच्छा सच सच बताना, किसके किसके दिमाग में ख्याल आया था कि सूडो फोर्स पे मास लिखते हैं जिसका जो फ्रेम होता है उसका, सच बताना। आया जरूर होगा ना तुम्हारा ही है ना, पता है मुझे बेटा, सब पता है मुझे, मैं बहुत जानता हूं। सूडो फोर्स क्या लिखेंगे, मास कितना है इसका 10 केजी, एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू मास कितना है 1 केजी, नहीं 10 केजी। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3, तो क्या आ रहा है 10 इज इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 क्या आएगा 1। ये तो डायरेक्टली आ गया गुरुजी, यही तो जलवा है बेटा, इसी बात के तो पैसे हैं, आ गया। अब अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, ब्लॉक का माइनस 3 का इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3। ये 1 था, ये 1 था, ये
हां सर, ये तो बड़ा मजेदार चीज है। हां, कोई फर्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन में, बस तरीका डिफरेंट हो गया। तो किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके सॉल्व करिए, कभी भी गड़बड़ नहीं आएगा। चलो, ओ हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो मोटू? अब मुझे बनाना है मैन इन लिफ्ट। कोई आदमी लिफ्ट में हो तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एक बात बता दें। जैसे मान लो लिफ्ट में खड़े, अपना वेट कर रहे हैं, कैसे? वेइंग स्केल पर। वेइंग स्केल जानते हो ना, यहां पे ऐसे एक वेइंग स्केल होती है, ऐसे यहां आदमी खड़ा होता है, यहां पे कुछ नंबर लगे होते हैं जहां पे वो रीडिंग देखता है ना? ये वेइंग स्केल रीड क्या करता है? ये वेइंग स्केल रीड क्या करता है? तो आपको मैं बता दूं, जैसे ये मशीन है, वेइंग मशीन, यहां पे नंबर्स लगे, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, अपनी रीडिंग ले रहा है, ठीक है? तो एक नॉर्मल लगेगा, एक वेट लगेगा। तो इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है ना, वो हमेशा होता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। क्या होता है? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, WM लिख रहे हैं वेइंग मशीन को, इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या पता वेइंग मशीन को, आदमी खड़ा, गधा खड़ा, घोड़ा खड़ा, तुम खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उंगली से दबाओगे तब भी तो उसमें कुछ रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी? आती है। तो वेइंग मशीन कुछ नहीं समझती, वेइंग मशीन समझती कितने से उसको पुश किया जा रहा है, और पुशिंग फोर्स को ही मेजर करती है। पुशिंग फोर्स यहां नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है, दैट्स इट। कभी दुकान पे जाते हो, सब्जी पे होता, चावल चीनी कुछ लेने जाते हो, तो एक मशीन रखी होती है, उस पर रेड कलर का रीडिंग लगा रहता है। उसमें लोग क्या करते हैं, हाथ से जरूर दबा के देखते हैं कितना ताकत लगा रहे हैं, ऐसे दबाते हैं ना, तो उसमें नंबर आता है। तो क्या होता है एक्चुअली, उसको तो मतलब है कितने से पुश कर रहे हो। तो वेइंग मशीन कुछ नहीं समझती बाबू, वेइंग मशीन समझती है कितने से आप उसको दबाए रहे हैं। अब जैसे यहां देखो नॉर्मल आएगा mg के बराबर, यहां रीडिंग mg के बराबर जाएगा। लेकिन अगर हम बोले यहां पर, यहां पे कोई आदमी खड़ा कर दो और इसको कोई दबा रहा हो F4 से, तो यहां जानते हो क्या आएगा? नॉर्मल ऊपर आएगा, F नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो यहां नॉर्मल की वैल्यू जाएगी F प्लस mg। यहां नॉर्मल क्या जाएगा? F प्लस mg हो जाएगा, और यहां नॉर्मल क्या जाएगा? mg के बराबर जाएगा। तो यहां रीडिंग ये आएगी, रीडिंग यहां n इज इक्वल टू mg होगा, और यहां रीडिंग क्या जाएगा? F प्लस mg हो जाएगा। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। ये आज का SM आसम है। तो इस लिफ्ट में आदमी खड़ा है, यहां पे एक वेइंग मशीन है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगी? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगी? यहां एक वेइंग मशीन लगी है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? अच्छा, क्या रीडिंग जो है वेइंग मशीन की, लिफ्ट में बैठा कोई आदमी देखे, लिफ्ट में बैठ के कोई आदमी देखे, और ग्राउंड में बैठ के कोई आदमी देखे, क्या 1 और 2 के लिए वेइंग मशीन की रीडिंग अलग अलग होगी या सेम होगी? कमेंट करके बताओ, क्या वेइंग मशीन की रीडिंग 1 एंड 2 के लिए अलग अलग होगी या सेम होगी? मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं। फिर मैं दो जगह सॉल्व करूंगा, एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू
टू सॉल्व करूंगा। टू कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जल्दी बोलो। टू है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि जमीन पे है। ठीक है, तो ये जो आदमी है इस पे लगेगा नॉर्मल और लगेगा वेट। क्या ये आदमी कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। तो क्या आएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि 0 है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, mg। मतलब ग्राउंड वाले को लगेगा कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है mg। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या है, mg। ये रीडिंग है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा रीडिंग। ठीक, चलो अब विद रिस्पेक्ट टू करते हैं 2 1 करते हैं। 2 तो हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा। 1 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 1 ऊपर जा रहा है, इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, इसलिए 1 इनर्शियल होगा। मारेंगे चटाक। जब हमने बोला लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो ये आदमी भी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा होगा। जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है तो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल। क्या, इनर्शियल होता है। तो नॉन इनर्शियल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा बात कौन, और ग्रेविटी लग रहा, तो हमें क्या मतलब है ग्रेविटी लग रहा है नहीं लग रहा है। बोला गया लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो जा रहा है। कोई फोर्स लग रहा होगा लिफ्ट पे जो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जा रहा है। कहे तो रो रहे हो तुम। अच्छा, तो ये इनर्शियल का लफड़ा है बाबू भैया। हाँ, यहां क्या आएगा, मास इंटू 0, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, mg। नॉर्मल आएगा mg, मतलब दोनों के लिए रीडिंग सेम आएगा, चाहे 1 देखे चाहे 2 देखे, रीडिंग सेम आएगा। जितने लोगों ने कहा था सेम आया था, बढ़िया एक सुंदर सी स्माइली भेजो इसी टाइमलाइन पे। नेक्स्ट, okay, oh my god, lift is moving with acceleration. Hello buddy, say acceleration is a. Now here we have man 1, the man 1 is in lift and man 2 is in on ground. So now we are going to study the same stuff with respect to the ground and with respect to the lift. हम अंग्रेजी बहुत बोल लेते हैं, समझे, ज्यादा हीरो मत बनना मुझसे। चलो चाहो, हम पहले बनाते हैं लिफ्ट 2 के रिस्पेक्ट, मतलब ग्राउंड 2, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बीडी बनाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू 2 बनाते हैं। 2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जल्दी बोलो। 2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल है। 2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पड़ा चटाक, 2 नॉन इनर्शियल है, ग्राउंड पे बैठा ही नहीं बैठा ये, तब इनर्शियल है। हाँ है, ठीक है। अब ये आदमिया का एक्सेलरेशन है कि नहीं है, कहां है, ऊपर तरफ है। कैसे, लिफ्ट के साथ जा रहा है तो एक्सेलरेशन है इसका। तो आदमी का एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल नहीं हुआ। पगले हो क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन देखा जाता है, आदमी का नहीं देखा जाता है। नंबर 1 के उल्लू रहोगे तुम। मन में आया था ना तुम्हारे कि नॉन इनर्शियल है क्योंकि आदमी का एक्सेलरेशन है। आदमी का नहीं देखते हैं, फ्रेम का देखते हैं। फ्रेम कौन है, 2 है, तो फ्रेम का तो नहीं है। अच्छा सर, ज्यादा मारो वारो मत, काहे हम नहीं पढ़ेंगे फिर आपसे। कहां चले जाओगे, हम पढ़वे नहीं करेंगे। क्यों, हम भाग जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर देखो अभी तो बेटा हम मार के समझा रहे हैं, फिर नहीं पढ़ोगे ना, रोड वाले मार के समझाएंगे तुमको। ठीक है, पहले ये तो सही कर लो, गलत गलत लिख रहे हो। हाँ तो ठीक है, गलत लिखेंगा मैं ऐसे। तो नॉर्मल आएगा mg प्लस ma, नॉर्मल आएगा mg प्लस ma। कुछ लोग इसको कूल तरीके से लिखते हैं, क्या पता है, ऐसे n इज इक्वल टू लिखते हैं m g प्लस a। मतलब नॉर्मल बढ़ गया, मतलब इसको लगेगा इसका वेट इसके वेट से ज्यादा है। हाँ, a टाइम्स ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ये बताइए सर, ये जो रिस्पेक्ट में 1 के देखेंगे तो रीडिंग क्या होगी बताओ। अगर हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या आएगा, ज्यादा या कम आएगा बताओ। अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या आएगा, mg आएगा, ma आएगा, क्या आएगा। मतलब इसके मन मंदिर में क्या ख्याल आएगा, इसके मन मंदिर में ख्याल आएगा क्या, इसके मन मंदिर में यह ख्याल आएगा क्या कि इसका वेट mg है, इसका वेट mg प्लस a है या ma है, या फिर
mg माइनस ए। इस आदमी को क्या लगेगा, चारों में से बताओ क्या लगेगा? तब तक हम यहां कर रहे हैं, ये बताइए जरा, ये आदमी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल है? कौन? वन वाला। वन वाला वन लिफ्ट में बैठा है, वन लिफ्ट में बैठा है ना, तो लिफ्ट में बैठा है तो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल हो जाएगा। ठीक है, किधर तरफ एक्सेलरेशन है इसका? ऊपर। सूडो किधर लगेगा? नीचे। लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन ऊपर ही था, सूडो किधर लग गया? नीचे। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने क्या बोला था, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखा था, वो क्या आया था? 1 आया था। अब यहां पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू 1। कितना आएगा यार? एक ब्लॉक मतलब मैन, ब्लॉक बोले तो मैन, ठीक है ना, मैन कर देता हूं। वैसे ब्लॉक भी सही था, बॉय है ना ये, नहीं मैन है, बॉय नहीं सर। ठीक है भाई, मैन ही सही। अब बताओ मैन का क्या होगा? 1 के रिस्पेक्ट में। यार इसी लिफ्ट में बैठे हो, ये भी एज चल रहा है, ये भी एज चल रहा है, दोनों का सेम ही एक्सेलरेशन तो होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या जाएगा? शून्यम। क्या जाएगा? पूज्यम। मलयाली में जीरो को पूज्यम बोलते हैं, समझा? तो क्या जाएगा? पूज्यम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आओ लिख लेते हैं, एन माइनस एम जी माइनस एम ए नेट इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मास या मैन इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये तो जीरो है सर, ये समझ नहीं आया हमको क्या? यही चीज समझ नहीं आया, जीरो वाला। यार एक्सेलरेशन रिलेटिव लिखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, इसलिए लिखा। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है यहां पर नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट इसको एक्सेलरेट करा रहा है, यहां पर नॉर्मल वेट और सूडो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दोनों को बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। फिर से बोलिए सर, एक बार बोल के दिखाइए, फिर से बता रहे हैं बोल के। दोनों केस में सेम घटना को अलग अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? यहां एक्सप्लेन यह किया गया है नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है, यहां है नॉर्मल जो है बैलेंस हो रहा है वेट और सूडो फोर्स से। तरीका अलग है, घटना सेम है, इसीलिए दोनों की रीडिंग सेम आई। समझे नहीं सर? अगर कोई तुम्हारा दोस्त पूछे, ना पूछे, तुम पूछना जाके, कह दो बेटा यार जब हम लिफ्ट से देखते हैं और ग्राउंड से देखते हैं दोनों में रीडिंग सेम आती है, लेकिन इस फिनोमिनन को जरा समझाओ। समझा नहीं पाएगा। तुम समझा लोगे क्योंकि तुम रफ्तार वाले हो, तुम रफ्तार वाले हो, तुम समझा ले जाओगे। और तुम उसको जानते हो क्या समझाना? बेटा इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, यहीं रुक जाओ। यदि जानते हो क्या लिखा है? ये नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है। नॉर्मल और mg का रिजल्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है। इस वाले में, इसमें क्या है? इस दुर्घटना को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसको एक्सप्लेन करोगे नॉर्मल और वेट का रिजल्टेंट नॉर्मल वेट और स्यूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है। बस ये बात है। एक ही घटना को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। इक्वेशन पढ़ना आता है, ऐसे पढ़ते हैं, रीडिंग सेम आएगी। चलो अच्छा, यहां रीडिंग सेम आएगी नहीं आएगी? आई एम स्मार्ट इनफ ब्रो, रीडिंग सेम आएगी। रीडिंग क्या आएगी? सेम आएगी। अच्छा सेम आएगी? हाँ सेम आएगी। चलो तो सेम आएगी, जरा मुझे बताओ क्या? फटाफट पीडी बनाओ, एक्सप्लेन करो। आओ चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इस वाले, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तुम पंडित हो गए हो। क्या 1 के रिस्पेक्ट में? नहीं 2 के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 2। 2 के रिस्पेक्ट में करो क्या? ये 2 उल्टा सीधा कर दिया क्या? ये 2 होता है ना? हाँ
तो 2 के रिस्पेक्ट करो क्या लिखोगे? 2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सर इनर्शियल है, तो नॉर्मल लिखेंगे, mg लिखेंगे। एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? सर नीचे की तरफ है, तो क्या आएगा? नॉर्मल नहीं, डोमिनेटिंग वेट होगा सर। गलत लिख रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं गलत लिखने की कोशिश जरूर करूंगा। ma आएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर mg माइनस ma हो जाएगी। अच्छा, तो n इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? m कॉमन ले लीजिए, g माइनस a लिखा जाएगा। मतलब हल्का लगेगा क्या? हाँ लगेगा, हल्का लगेगा। यहां पे वेट और नॉर्मल जो है एक्सेलरेट कर रहा है, वेट और नॉर्मल मिलकर एक्सेलरेट कर रहा है, और n की वैल्यू mg माइनस ma आएगी। विद रिस्पेक्ट टू 1 करो तो क्या आएगा बेटा? एफबीडी बने, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। किधर लगेगा सूडो फोर्स? जिधर वेलोसिटी हो, नहीं एक्सेलरेशन के उल्टा, ऊपर। क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ मैन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उसी में बैठ के उसका एक्सेलरेशन देख रहे हो। तो n प्लस ma माइनस mg। यहां भी क्या बोलोगे? मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या लिखा जाएगा? 0। सो n इज इक्वल टू क्या आएगा? mg माइनस ma। n की वैल्यू क्या जाएगी? mg माइनस a। सेम आंसर, डिट्टो सेम आंसर, नथिंग चेंज, कोई चेंज नहीं है, घटना अलग अलग है। यहां पे नॉर्मल और वेट रिजल्टेंट एक्सेलरेट करा था, यहां पे नॉर्मल जो है बैलेंस हो रहा है सूडो और वेट के रिजल्टेंट से। इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में है। ये नॉन इनर्शियल है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है, ये इनर्शियल है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नहीं है। सिंपल। ये कितने आदमी लाए हो सर? बहुत आदमी लाए हैं, बहुत आदमी मेरे पास। इसका बताओ ये क्या है? मूव कर रहा अपवर्ड विद द स्पीड इज डिक्रीजिंग। अच्छा, एक इसमें बैठा देते हैं, एक इसमें बैठा देते हैं। ये 1 है, ये 2 है। इस बार पहले 1 का एफबीडी बना, 1 के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे। बहुत देर से पार्शियलिटी कर रहे हैं आप, विद रिस्पेक्ट टू 1 बनाते हैं। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। क्या लिखोगे? यहां नॉर्मल किधर दिखाओगे? ऊपर। वेट किधर दिखाओगे? नीचे। लिफ्ट किधर जा रही है? अपवर्ड। सूडो फोर्स किधर दिखाएंगे? नीचे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? लिफ्ट जा रही थी किधर? ऊपर। सूडो फोर्स किधर दिखेगा? नीचे। इतना रैपिड मारेंगे, इतना रैपिड मारेंगे, बुद्धि हरी हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या अपोजिट लगता है? लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग। इसका लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तभी इसकी स्पीड घट रही है, इसलिए ये गलत है। सही क्या होगा? सही होगा ये सही होगा। सूडो फोर्स ऊपर दिखाओगे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू 1 0, क्योंकि लिफ्ट में बैठ के लिफ्ट को देख रहे हो, लिफ्ट में बैठ के लिफ्ट को देख रहे हो, लिफ्ट में बैठ के मैन को देख रहे हो। ठीक, क्या आएगा? यहां पर लिखा जाएगा n प्लस ma माइनस mg इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू mg माइनस ma। हल्का फील करेगा विद रिस्पेक्ट टू 2। 2 कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? 2 का कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए इनर्शियल है। mg किधर तरफ? सूडो फोर्स। अरे सूडो का दिखाओगे? ऊपर तरफ एक्सेलरेशन दिखाओ, नहीं नीचे की तरफ दिखाइए। क्यों? लिफ्ट जा ऊपर रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, तभी तो रिटार्ड करेगा। क्या आएगा? mg डोमिनेटिंग होगा, माइनस n लिखोगे, ma करोगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg माइनस ma हो जाएगी। फिर से वही आंसर आ गया। हर केस में नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगा यार। यहां जो मशीन रखी होगी उसकी रीडिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। तुम देखो, चाहे घोड़े बैठ के देखो, चाहे गधे बैठ के देखो, एक्सेलरेशन अलग अलग फील होगा, वेलोसिटी अलग अलग फील होगी, वो ठीक है भाई। रीडिंग जो आ रही वो तो सेम ही रहेगा, उसमें क्या बदलाव होगा? ठीक है, रीडिंग नहीं बदलेगी, एक्सेलरेशन अलग लगेगा, मोशन को एक्सप्लेन अलग तरीके से करोगे, ये सारी बातें होंगी। क्या समझे? ठीक है। सर एक बात कहना चाह रहे थे आपसे, बोलो। सर अगर हम मान लो इसको फ्री फॉल करा दे तो, मतलब सर ऊपर चढ़ जाए। हाँ ऊपर चढ़ जाओ, लिफ्ट का तार काट दें तो? बहुत दुष्ट हो। हाँ सर लिफ्ट का तार काट देने दीजिए, मजा आ जाएगा। बुड़बक आदमी, लिफ्ट का तार काट दोगे तो ये आदमी गिरेगा तो मर नहीं जाएगा?
अरे सर मर जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा क्यों, तो मजा तो आएगा, एक बार देख लेंगे क्या होगा। आओ देखते हैं क्या होगा। जैसे ही आप तार काटोगे बेटा ना, जैसे ही आप तार काटोगे, इसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सलेशन जी हो जाएगा, फ्री फॉल करेगा। और जैसे ही फ्री फॉल करेगा ये क्या जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, जी से जी कैंसिल, जीरो हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। चाहे 1 देखे चाहे 2 देखे, वेटलेस हो जाएगा। ये वेटलेस हो जाएगा, क्या जाएगा ये, मौज फील करेगा। इस लिफ्ट में बैठ के ये हाथी को भी पकड़ लेगा गोद में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वेटलेस होगा, वेटलेस, समझा। चलो ये क्या है, एक्चुअली था ये ऐसा, था ये ऐसा, स्लोली ये एक्सेलरेट होने लग गया। पहले ऐसे था, धीरे धीरे एक्सेलरेट होने लग गया, धीरे धीरे एक्सेलरेट होने लग गया। फिर पेंडुलम यहां आ गया ऐसे, और ये पेंडुलम अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम में। तो आपको बताना है इसमें टेंशन कितना होगा, और इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। टेंशन और डिफ्लेक्शन दोनों बताना है इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में, 2 और 1 दोनों के रिस्पेक्ट में टेंशन और डिफ्लेक्शन दोनों बताना है। पहले बात करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। क्यों, यहां 1 के रिस्पेक्ट में इमेजिन करना बड़ा आसान है। ऐसा क्यों, अभी पता चल जाएगा। तुम जैसे देखोगे 1 के रिस्पेक्ट में देखे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखे, मतलब कार के रिस्पेक्ट में देखे, कार का तो पहिए नहीं है। अब लगी कार ये झन्नाटेदार, ठीक है ना। ये कार के रिस्पेक्ट में इसका, मतलब कार के रिस्पेक्ट में बैठ के देखोगे सूडो फोर्स लगेगा, तो पीछे जाना चाहिए था। जस्टिफाई कर पा रहे हो ना कि यार यहां पे सूडो फोर्स लग जाएगा, इस पे वेट लग जाएगा, यहां टेंशन लग जाएगा। ये थीटा एंगल है, अभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि कार्ड के रिस्पेक्ट में बोला है इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। बोलो, कार्ड के रिस्पेक्ट में इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है कार के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर बनाए तो इसका बीडी इस तरह से आएगा कुछ। इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, टी इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा, ये टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा। टी साइन थीटा एमए से बैलेंस होगा, टी साइन थीटा एमए हो जाएगा, टी कॉस थीटा एमजी से बैलेंस होगा। एमजी हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं, ये 1 है, ये 2 है, 1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो थीटा मिल जाएगा आपको।
tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। और कैसे निकालोगे ये टेंशन? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या आएगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आएगी? एम। ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बहुत मुझे पता है, हीरो ना बनो ज्यादा। ये 90 भी लगा तो इसका रिजल्टेड एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर टी के बराबर होगा। हमें पता है तुम काबिल ज्यादा, ठीक है, वो भी सही है, वही सही है एक्चुअली। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एम ए स्क्वायर एम जी स्क्वायर टी के बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट दे रहेगा, बैलेंस कर देगा। आपकी मर्जी है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। हमने पहले बताया कंपोनेंट मेथड बेस्ट होता है, आसानी सब कुछ दिखता है, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा टेंशन, ठीक है सर। जरा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टू सॉल्व करिए सेम दुर्घटना को। तो विद रिस्पेक्ट टू टू सॉल्व करते हैं। आओ जरा बताओ, विद रिस्पेक्ट टू टू इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है? किसका? पेंडुलम का। किधर? जिधर काट जा रहा उधर। तो यार इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा इंतजाम करो कि इसको लोग आगे की तरफ घसीटने वाले बने। तो वायर अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा कि इसको आगे की तरफ घसीटेगा। तो यार एक बार बताओ, ये अगर इधर की तरफ वायर चला जाता तो इसका टेंशन का कंपोनेंट इस तरफ आता, इधर आता। क्या ये टेंशन का कंपोनेंट इसको इधर तरफ एक्सेलरेट करा पाता? नहीं, नहीं करा पाता। जब नहीं करा पाएगा तो निकलो पहली फुर्सत में। ऐसा रहेगा जैसा है यहां पर, इस तरह से रहेगा। उससे क्या हो जाएगा? इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा, और क्या होगा? टी साइन थीटा। एक रहेगा टी कॉस थीटा, एक रहेगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इसको आगे लेके जाएगा, किससे? ए एक्सेलरेशन से। और टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो टी कॉस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा लिख देते हैं पहले। यहां पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। देखो यहां फर्क क्या है? यहां हमने लिखा था टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0, मतलब यहां पे टेंशन ने सूडो फोर्स को बैलेंस किया था। बाद में फाइनल होकर अगड़म बगड़म करके इक्वेशन आई थी, लेकिन पहली जो मेन इक्वेशन लिखी, रॉ इक्वेशन जो लिखी, वो टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल टू 0 थी। मतलब टेंशन जो है, टेंशन का कंपोनेंट जो है सूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा था। यहां पे क्या हो रहा है? टेंशन का कंपोनेंट एक्सेलरेशन दे रहा है। फर्क समझिए बाबू, फर्क समझिए। इसको लिखो ऐसे बेटा, पता है क्या लिखोगे? यहां लिखो, चलो लिखो। ए लिख लो यार, तुमसे कह रहे हो चश्मिश, तुमसे कह रहे हैं। मुंह भी आ रहा मुझको, मुझसे सुंदर नहीं समझे। टी साइन थीटा माइनस एम ए, टी साइन थीटा सूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है। लिखो यहां पे, इस जगह पे, यहां पे टी साइन थीटा एक्सेलरेट करा रहा है, और यहां पे देखो ऊपर तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं ना, तो टी कॉस थीटा बैलेंस हो रहा है किससे? एमजी से। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी आ जाएगा। सर सब कुछ वैसे ही तो आ रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही आएगा बेटा। हमने क्या कहा? घटना सेम है, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, बस सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। तो देखो तुम सब खुद ही समझ रहे हो कि tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी आने वाला है, और टेंशन इज इक्वल टू ये आने वाला है। सब कुछ वही आएगा बेटा, कुछ भी बदलेगा थोड़ी ना, सेम डिट्टो सेम। चलो अब बात करते हैं यहां पे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल्स। यार इन बॉल्स का एक्सेलरेशन तो निकालना है, ये तो बताया ही नहीं इन्होंने। किसके रिस्पेक्ट में निकालें, किसके रिस्पेक्ट में निकालें, हमें तो बताया नहीं इन्होंने। तो क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है। जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना पता हो तब तक आप
निहत्थे हो, पूछो किसके रिस्पेक्ट में निकालने की बात हो रही है। अगर मान लो कि आप फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल्स, इतना ही बोला मतलब तुमसे निकालना है, तुम जमीन पर बैठ के निकाल लो, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में, मतलब तुम्हारा मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जनरली अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल्स, मतलब तुम्हारे लिए, मतलब यू आर ग्राउंडेड ऐसा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है। चलो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनका बीडी बनाइए और निकालिए एक्सेलरेशन। बताइए क्या आ रहा है जल्दी से, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताओ क्या आएगा। देखो भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूं, तुम भी बड़े हो गए हो, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बीडी बनकर बनाएंगे, क्या आएगा, टेंशन ऊपर लगेगा, वेट नीचे लगेगा। सूडो किधर लगेगा बेटा, नीचे लगेगा। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखो अब स्मार्टली हम यूज भी तो करेंगे चीजों को। जब आ गया, मैं टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और सूडो फोर्स नीचे लगेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। तो क्या लिखा जाएगा, मान लेते हैं नीचे जा रहा है, किससे, ए नॉट से, तो ये किससे जाएगा, ऊपर जाएगा ए नॉट से। लिफ्ट के अंदर ये ए नॉट से जा रहा है, ये ऊपर जाएगा ए नॉट से। ये पक्का है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, वो तुम निकाल सकते हो कैसे, रिलेटिव मोशन से, है ना। तो ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या है, ए नॉट है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसके बॉल का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका नीचे है, इसका ऊपर है, ठीक, मैग्नीट्यूड है ये। आइए आगे बढ़े, यहां क्या लिखेंगे, m1g प्लस m1a माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1a नॉट। यहां पे क्या लिखोगे, t, क्या लिखोगे, माइनस m2g माइनस m2a इज इक्वल टू m2a नॉट। यार ये इक्वेशन वो इक्वेशन देखी देखी लग रही, कैसे, ऐसे कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा कुछ ऐसा, क्या, m1g प्लस a माइनस m2g प्लस a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a नॉट। सर हमको एक बात लग रहा है, क्या, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है, रिजल्ट याद हो गया हमको झमाझम। सर जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन हो ना, हाँ हाँ, उसके उल्टा जो है एक एक्सेलरेशन चिपका दो, ठीक है, फिर बस यहां जी इफेक्टिव यूज कर लो। ओ बेटू बहुत इंतजामी हो तुम तो ए नॉट क्या जाएगा पता, फिर m1 माइनस m2 कर देंगे, जैसे पहले करते थे पिछली क्लास में जैसे किया था। यहां जी इफेक्टिव लिख दिया करें, हाँ लिख दो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जी इफेक्टिव क्या होता है सर, जी प्लस सूडो एक्सेलरेशन। रियली स्मार्ट ब्रो, सही कह रहे हो आप, ये आ जाएगा, सही कह रहे हैं आप, ये आ जाएगा। ऐसे ही मैं निकाल के डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन आप जो है कैलकुलेट करके बताना। टेंशन की वैल्यू भी ऐसे लिखी जाए, कैसे, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, और क्या लिखा जाएगा, जी इफेक्टिव लिख रहे हो ना हर जगह, तो जी इफेक्टिव लिख दो। यहां जी इफेक्टिव कितना है सर, जी प्लस ए, ये, अच्छा, इस टेंशन नहीं बदलेगा, चाहे जहां से देखो टेंशन नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन आएगा, बता दे रहे हैं, ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, तो इसका मतलब जी प्लस ए कर दो बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, बढ़िया। तो सर एक सवाल है छोटा सा, एक न्यूमेरिकल दे देते इसमें लल्लू लल्लू सा, हम कर लेते, हमारी आत्मा शांति मिल जाती। आओ, ये मान लेते हैं 3 kg है, ये 1 kg है, ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट जो है किसी लिफ्ट में रखा है, और लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ जा रही। अब सर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 1 एंड बॉल 2 विद रिस्पेक्ट टू, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या होगा,
सिंपल है, एक्सेलरेशन ऑफ विद निकालना है, निकाल लो। ये 1 है मान लो, ये 2 है मान लो, क्या लिखा जाएगा सर? यही तो फॉर्मूला बताए थे आप अभी, M1 M2 जी इफेक्टिव क्या जाएगा नीचे है सर, तो G माइनस ए कर देंगे सर। ये सर ए है ना सर, हाँ तो सर नीचे तो सूडो ऊपर लगेगा ना। अच्छा तो ये सर आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, और ये G की वैल्यू 10, A की वैल्यू 2, तो ये जाएगा 2, ये जाएगा 4, ये जाएगा 8, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये आ जाएगा। इजी है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते। सर एक्सटेंशन निकालना है स्प्रिंग में सर यहां टेंशन टी होता है, यहां टेंशन टी होता था सर, यहां टेंशन 2T होता था, हाँ होता था। तो सर आपने कल बताया था टेंशन इन स्प्रिंग होता था KX, बताया था, भूल गए क्या? नहीं भूले नहीं। तो यहां टेंशन क्या आएगा? 2T होगा। तो ये 2T किसके बराबर होगा? KX के बराबर होगा। ये 2T किसके बराबर होगा? KX के बराबर होगा। अच्छा, और ये T किसके बराबर होगा? T नहीं निकाल पाओगे तुम, सोचो तुम T नहीं निकाल पाओगे। अरे मतलब निकाल लेंगे फिर भी। तो T क्या आता है? T की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ M1 M2, M1 प्लस M2, हाँ तो फिर आगे, और ये ऊपर जा रहा है तो G प्लस ए, ये होता है T। हाँ आप समझदारी वाली बात की तुमने। क्या जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ M1 M2, M1 प्लस M2, फिर G प्लस ए, फिर KX, X की वैल्यू ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 डिवाइड बाई K G प्लस ए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। है आसान कि नहीं? कुछ बच्चे कहेंगे बड़ी डायरेक्टली कर दिया आपने, तो कर दिया डायरेक्टली, क्या कर लोगे तुम? इतनी डायरेक्टली करना है तुमको भी? सर ये फॉर्मूला ही नहीं याद था हमको, उल्लू हो क्या? ये अभी लिखा है, नहीं लिखा है फॉर्मूला? जी इफेक्टिव ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ जी ए नहीं लगेगा तो G प्लस ए नहीं जाएगा। ये बात है, और क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं, है ना? तो बस आइए अब करते हैं क्वेश्चन जिसमें क्या है, ब्लॉक वेज पे रखा हो, फिर देखते हैं कैसे सूडो उडो का कार्यक्रम चलेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ऑन वेज। यार इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? किस स्टेटमेंट का? ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ऑन द वेज, इसका मतलब यह है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज इज शून्य। हां, उससे क्या होता है? इससे होता है यह बाबू कि इसका मतलब ब्लॉक वेज पर नेट फोर्स 0 फील कर रहा है। मतलब अगर मैं इसका BD विद रिस्पेक्ट टू द वेज बनाऊं तो इस पर नेट फोर्स 0 दिखाऊं। वाह, दिल खुश कर दिया बेटा तुमने, सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि ब्लॉक अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगा, ब्लॉक अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगा तो क्या लगेगा? वो लगेगा कि चिपका हुआ है किससे? वेज से, तो वेज के साथ चलता नजर आएगा।
वो एक्सेलरेशन ऑफ वेज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे। अच्छा, ये तो मतलब हुआ। ठीक है सर, तो इसका बीडीएफ हम किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे? वेज के रिस्पेक्ट में बनाएंगे और सारे फोर्सेस दिखाएंगे। आइए, तो अगर मैं अब यहां मैं दो जगह से बीडी नहीं बनाऊंगा बेटा, एक ही जगह से बनाऊंगा। कहां से? विद रिस्पेक्ट टू द वेज, सारा कुछ विद रिस्पेक्ट टू द वेज पढ़ूंगा। तो देखो यहां पे एक तो लगेगा वेट, मानते हैं? मानते हैं। एक लगेगा नॉर्मल, मानते हैं? मानते हैं। एक क्या लगेगा? एक लगेगा सूडो फोर्स। किधर लगेगा? इधर लगेगा। सर इधर क्यों लगाया सूडो फोर्स आपने? टेल टेल टेल। ओके भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सूडो फोर्स लगाएंगे इधर। आपने इधर क्यों लगाया? यार उधर लगा रहे तब भी तुम्हें तकलीफ थी, इधर लगा रहे तुम्हें तब भी तकलीफ है। किधर लगा दें? हमें नहीं पता लगा क्यों नहीं, ये बताओ। वेरी गुड बॉय। देखो, अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये फिसल जाएगा। इसको रोकना, इसमें चिपकाना है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं यहां होगा, तो हमें कुछ फोर्स इधर लगाना पड़ेगा जिससे इसको रोक के रखें। और इस वेज को हम इसी सरफेस पे चला सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो अगर मैं इस वेज को इस सरफेस पे इधर चलाऊंगा तो सूडो फोर्स इधर लगाऊंगा तो गिर जाएगा। और अब खुद सोचो, जब आप गाड़ी पे बैठते हो, गाड़ी अगर इधर भाग के जाती है तो आप गिर जाते हो, लेकिन गाड़ी अगर इधर भाग के जाए झ्यां तो उसी चिपक जाते हो। याद आया कुछ? हाँ सर याद आ गया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब इस गाड़ी का एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो इस वेज का एक्सेलरेशन इधर तरफ होगा? नहीं सर, इधर नहीं होगा। क्यों? इधर हो गया तो सूडो उधर लगेगा तो गिर पड़ेगा। तो किधर होगा? सर इसका एक्सेलरेशन आप घुमा के कर दीजिए इधर। क्यों? जब आप इसका एक्सेलरेशन इधर करेंगे ना वेज का, तो क्या होगा? जब वेज का एक्सेलरेशन इस साइड होगा तो इस पे लगेगा सूडो किधर? इस पे लगेगा सूडो इधर, ऐसे। और ये सूडो इस नॉर्मल और इस वेट के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, मानते हैं तुम्हारी बात? हम तुम्हारी बात मानते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे लग गया एमए। अब इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे भैया, कौन सा? एक इधर एक इधर। इस तरफ जो होगा एन साइन थीटा होगा, कल की क्लास में बताया था। जिनको नहीं पता हो जाके पिछली क्लास देखो, मैं बताऊंगा नहीं, मेरा दिल है कि मानता नहीं, इसलिए बता दिया। थीटा ऊपर है, एन कॉस थीटा हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा। इसका ना एन साइन थीटा बैलेंस हो गया किससे? एम ए से। और एन कॉस थीटा बैलेंस हो गया किससे? एम जी से। ये प्रथम, ये द्वितीय। रेशियो ले लो, टैन थीटा ए बाई जी। ए इक्वल टू जी टैन थीटा आएगा। मतलब ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा होगा, तो ये इसके साथ है, साथ चलेगा। और नॉर्मल कितना होगा? ये इक्विलिब्रियम में है ना, यहां पे नॉर्मल कितना होगा? सेकेंड वाली इक्वेशन से निकाल लो। एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी है ना? हाँ, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी बाई कॉस्ट। ये क्या बवाल है तो भाई, नॉर्मल एम जी नहीं होता है क्या? होता होगा। नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं होता? होता होगा। नॉर्मल एम जी बाई कॉस थीटा है क्या? होता होगा। डिपेंड करता है कितना पुशिंग फोर्स लग रहा है। तो यहां नॉर्मल एम जी बाई कॉस थीटा आएगा। बहुत पूछा जाने वाला सवाल है ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक स्टेशनरी रखा है। तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक तभी स्टेशनरी रह सकता है जब ब्लॉक ऐसे जाए, मतलब वेज ऐसे जाए।
तभी सूडो फोर्स पीछे लगेगा। गाड़ी पे आप गाड़ी के बम्पर पे बैठ के फील करिए, मजा आ जाएगा आपको। पीछे जाएगा तो हट जाएगा, समझा। सो देखो बैठे बैठे हमने बोनस में आपको बता दिया, न्यू ईयर बोनस है ये कि n इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहां पे क्या है, इसी में एक क्वेश्चन और है, इसी में एक क्वेश्चन और है। ये आपको यहां बताना कितना फोर्स लगे। हमारा सीक्रेट रिलीज हो गया, रिवील हो गया, रिलीज ने रिवील हो गया। ये अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या है, फोर्स कितना लगे वेज पे जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में हो। तो अभी तो किए हो यार, बस हो गया। ऑब्वियसली इधर फोर्स लगाएंगे तभी इधर एक्सेलरेशन होगा, सूडो इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मान लेते हैं इसका मास है एम, कैपिटल एम। इसका तो दोनों चलेंगे एक साथ तभी ऐसा होगा। तो जब दोनों एक के साथ चलेंगे तो एक सिस्टम बन जाएंगे, और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन तुमने अभी निकाला है कितना, तो एफ इज इक्वल टू अम्मा। ये खत्म। ये भी अपने आप में बहुत पूछा जाने वाला सवाल। अच्छा ये बताइए फिर कैसे होगा, क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज व्हेन ब्लॉक 2 इज इन इक्विलिब्रियम ऑन वेज। क्या आएगा बताओ। अच्छा मैं अगर सोचूं सर कि मैं इसको ऐसे मान लो भगाता नहीं, तो ये इधर गिरता, ये इधर जाता। इसका मतलब ये हुआ सर मैं इसको इधर जाने ना दूं, इसको इधर जाने ना दूं, कोई ऐसा फोर्स लगाऊं कि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जाता हुआ नजर ना आए। कोई इधर पीछे की तरफ फोर्स मिल जाता तो काम बन जाता, तभी नहीं गिरता। अगर ये छोड़ देते से तो नीचे गिर जाता, इधर जाता। तो सर एक काम करते हैं, ये जो वेजवा है इसको इधर भगा देते हैं ना। क्यों, वेज के ऊपर इक्विलिब्रियम में, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0, इस पर लग जाएगा सूडो फोर्स। वेरी स्मार्ट बॉय। इधर लगेगा टेंशन टी, तो ये टेंशन फोर्स सूडो फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो यहां भी होगा टेंशन, फिर ये टेंशन इस वेट को बैलेंस कर देगा। अच्छा फिर ये नहीं गिरेगा, फिर नहीं गिरेगा, मतलब इस वेज को इधर तरफ भगाना होगा। बाकी बीडी भी कंप्लीट कर लो। ऊपर लगेगा नॉर्मल N2, यहां पे लगेगा M2G। यहां पे ये इस पे चलेगा तो आगे चलेगा, इसको धक्का मारेगा, इधर लगेगा इस ब्लॉक पे नॉर्मल, इधर N1, और इधर लगेगा सूडो फोर्स क्या, M1A। ये वाला समझ में नहीं आया सर, कौन सा ये वाला, क्यों नहीं समझ में आया। तो इधर सूडो फोर्स क्यों लगेगा, अरे बाबू ये आगे जाएगा, हाँ इसको धक्का मारेगा, हाँ तो धक्का मारेगा तो इसके तरफ, ये इसको धक्का इधर मारेगा तो इसको धक्का इधर नहीं मारेगा, हाँ मारेगा सर ऐसे। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न था इसको स्लिप ना करने दे, छोड़ देते तो गिर जाता ऐसे। इसको जब इस ब्लॉक को दौड़ाया, इस गाड़ी को दौड़ाया आगे की तरफ, तो इसने पीछे की तरफ धक्का मारा सूडो फोर्स वाला, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में नहीं चलना चाहिए था ऐसे। तो यहां पे क्या जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू M2A हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू M1G हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
ए इक्वल टू क्या आएगा, M1 बाई M2G। ए आएगा M1 बाई M2G, समझे। ए की वैल्यू आएगी M1 बाई M2G, दोनों मास बराबर हो जाते तो ए इक्वल टू जी आता। और कोई पूछे नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल तो नॉर्मल बता देना M1A, और सही से रखो मेरे, क्या आएगा M1 स्क्वायर M2G, इतना नॉर्मल आएगा। ऐसा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था बहुत पहले, दादाजी की किताबों में भी है, तुमने डिस्किया कर दिया इसको। चलो आगे, ये तो करा चुके हो सर, ये नहीं कराया है, करा चुके हैं आप जानते नहीं है, कह रहे नहीं कराया तो काय कह रहे हो। अरे सर आप कराए हैं, कब कराए हैं, उसमें था, इसमें इक्विलिब्रियम में रहे। यहां क्या है, यहां पे कंडीशन ही कुछ और है बेटू। क्या, यहां पे कंडीशन है कि ये फ्री फॉल करे। क्या करे, फ्री फॉल करे। फ्री फॉल करे, फ्री फॉल तो सर होता है जैसे ये पेन छोड़ दे तो फ्री फॉल करे, पेन छोड़ दे फ्री फॉल करे। सर इसका मतलब फिर यहां कांटेक्ट ना है, यही कह रहे हैं क्या आप, यहां पे कांटेक्ट ही ना रहे क्या। हां, यहां का कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए, ये कांटेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, कांटेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। हां, कांटेक्ट खत्म होने का मतलब क्या होता है, मतलब दो सरफेस कांटेक्ट में ना रहें, तो जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो यहां नॉर्मल हो जाएगा 0। अच्छा, ई पिद्दी भर के शब्द का इतना बड़ा मतलब, हां, इस पिद्दी भर के शब्द का इतना बड़ा मतलब कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में ना रहे। क्यों कांटेक्ट में ना रहे, क्योंकि बोल रहा है फ्री फॉल करें, फ्री फॉल करें मतलब नॉर्मल 0, नॉर्मल 0। नॉर्मल 0 हो जाए, ठीक। आइए, ई बेजवा बनाया आपने, ई बेजवा का एक्सेलरेशन आगे देंगे तो चिपकाएगा, ईयर एक्सेलरेशन दे देंगे तो क्या कहेगा, जा भागो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल इधर लगेगा, सूडो फोर्स इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, नॉर्मल यहां 0 हो जाएगा, समझे। अब ये नॉर्मल चला जाएगा, अब ये फ्री फॉल करेगा, अब ये फ्री फॉल करेगा। अब क्या होगा, ये आराम से गिरेगा, ये आराम से गिरेगा, कहां, इससे कोई अटैचमेंट ना रहेगा। अब आओ देखते हैं क्या हो जाएगा। थीटा है ये, तो ये थीटा है, तो ये आएगा MA साइन थीटा, ये MA कॉस थीटा, यहां पर MG साइन थीटा, यहां पर MG कॉस थीटा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करें तभी तो नॉर्मल 0 हुआ। नॉर्मल 0 करना है तो MA साइन थीटा माइनस MG कॉस थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, नॉर्मल 0 कर दो। कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत गंदा कर दिया आपने, समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, साफ साफ कर देते हो, हमें पता है थोड़ी सी बात में तुम नाराज हो जाते हो, आओ साफ साफ कर देते हैं, यहां कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, अब खुश रहोगे। हाँ, तो ऐसा कर देते हो तो अब हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बेटा नॉर्मल यहां लगेगा, लगेगा, ठीक है, MG यहां लगेगा, लगेगा। अब इसका एक्सप्रेशन किधर तरफ होगा, इधर तरफ होगा, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, इधर तरफ, ये इतने फोर्स लगेंगे, ये MA होगा, ये नॉर्मल होगा, ये MG होगा। अब मैं इस डायरेक्शन में सारे फोर्स निकाल लेता हूं, ये तो यहां पे
ये आएगा mg cos थीटा। इस ma को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ma cos थीटा, सॉरी ma sin थीटा, नहीं ma cos थीटा, और mg sin थीटा इधर आएगा, इधर ma sin थीटा इधर आ जाएगा। अब नॉर्मल जीरो होना बेटा, n प्लस ma sin थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये चीज जीरो होनी चाहिए, पहले हमने कंक्लूजन निकाल लिया, फ्री फॉल करेगा। ma sin थीटा माइनस mg cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू g cot थीटा, a इक्वल टू g tan थीटा चलेगा तो चिपक के चलेगा, a इक्वल टू g cot थीटा चलेगा अलग अलग हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट करनी पड़ेगी आपको। ये इधर जाएगा तो अलग अलग चलेगा, इधर जाएगा तो चिपक के चलेगा, इधर जाएगा a इक्वल टू g tan थीटा चिपक के चलेगा, इधर जाएगा तो अलग अलग होकर चलेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगे यार, अब जब फोर्स निकालोगे F फोर्स लगाओगे इधर तरफ, अब ये वाला ब्लॉक तो इससे कांटेक्ट में नहीं है ना, ये इसके सिस्टम का पार्ट है ही नहीं है, तो अब ये अकेला एक ब्लॉक है, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, कैपिटल M g cot थीटा। क्यों, क्योंकि वो फोर्स में ये वाला मास पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये चलेगा एक्सेलरेशन से, ये तो इसके साथ ही नहीं है ना, ये तो फ्री फॉल की स्टेट में है ना, वो अलग चीज हो गया, अलग हो गया ये जी cot थीटा। यहां साथ साथ क्यों लिया आपने, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे, वहां ये अलग चलेगा, वो उसके ऊपर फ्री फॉल करेगा, टच ही नहीं रहेगा, वही तो कंडीशन आपने ड्राइव करी है। बस आज हमें इतना ही कराना था, आज हमको इतना ही पढ़ाना था, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब क्या करने जा रहे हैं, क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग फटाफट। क्या है क्विक रिवीजन, आज हमें पढ़ना है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगता है, इनर्शियल में नहीं लगता है। इनर्शियल वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन शून्य होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलने वाले को भी इनर्शियल बोल सकते हैं। जिनका एक्सेलरेशन होता है वो नॉन इनर्शियल होते हैं, अर्थ को नॉन इनर्शियल लेंगे, हाँ टेरेस्ट्रियल कैलकुलेशन के लिए इनर्शियल मान लेंगे, होता नहीं है। सूडो फोर्स किधर लगता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लगाते हैं, मास बॉडी का लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं लेते हैं। एफबीडी बना के देखा तो पहले दूसरे में सूडो फोर्स नहीं लगाया, बाकी सब में सूडो फोर्स लगाया, बाकी में किसमें, तीसरे में लगाया सूडो फोर्स। क्यों लगाया, क्योंकि तीसरा नॉन इनर्शियल था। देखो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगाया। किसी मोशन को चाहे आप ग्राउंड से देखिए चाहे आप कहीं से देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या रहेगा, वो वैल्यू सेम आएगी। कौन सी वैल्यू सेम आएगी, रीडिंग सेम आती है, जैसे नॉर्मल वगैरह की। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इधर उधर से देखोगे तो डिफरेंट आएगी। जैसे यहां पे इसका देखा तो 1 और 2 दोनों इनर्शियल थे, तो सूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं थी, नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा था। अगर हमने 1 से देखा तो 1 क्या हो जाएगा, 1 नॉन इनर्शियल हो जाएगा, तो सूडो फोर्स वेट मिला के नॉर्मल को बैलेंस करेंगे। और अगर 2 से देखोगे तो क्या जाएगा, नॉर्मल और वेट मिला के इसको एक्सेलरेट कराएंगे। ये बात लिखाई मैंने। और देखो यहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए है, लेकिन यहां के रिस्पेक्ट में देखो 0 है। एक्सेलरेशन डिफरेंट है, लेकिन देखोगे नॉर्मल सेम आ रहा है, मतलब रीडिंग ऑफ उसकी सेम आ रही है। किसकी, जानते हो किसकी। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां रिटार्डिंग स्पीड है, मतलब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, सूडो फोर्स ऊपर दिखाओगे, ठीक है। वेटलेसनेस कब होता है, ऊपर कोई केबल काट दे, फ्री फॉल करे, फ्री फॉल करे, बिजली केबल नहीं जिसपे लिफ्ट लटकी वो वाली केबल कह रहे हैं, ठीक है। पेंडुलम है, यहां पीछे की तरफ आके इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो सूडो फोर्स वेट टेंशन बैलेंस करेंगे दूसरे को। अगर ग्राउंड से देखा जाए इसी बात को क्या बोलेंगे कि टेंशन का एक कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। यही तो बात हुई थी हमारी, बहुत बढ़िया। टेंशन की वैल्यू क्या आई थी, वेट और सूडो फोर्स का रिजल्टेंट। यहां पे हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 g इफेक्टिव, दिस इज SM awesome, दिस इज SM awesome। मैं लिखूंगा नहीं, तुम जानते हो SM awesome है ये। फिर हमने क्या कहा, इसके लिए वैल्यू निकालो, तुमने निकाल लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे तरफ, सूडो फोर्स ऊपर तरफ लगा, g माइनस ए लिख दिया, ठीक है। यहां निकालना एक्सटेंशन, तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऑफ टेंशन होगा। टेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, टेंशन लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 g इफेक्टिव लिखा जाएगा। जहां ऊपर रहा नीचे की तरफ लगेगा तो g इफेक्टिव g प्लस ए हो जाएगा। यहां बताया कि स्लिप नहीं कर रहा है, ओ माय गॉड, स्लिप नहीं कर रहा मतलब इक्विलिब्रियम में, किसके ऊपर, वेज के ऊपर। वेज के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है। सारी पढ़ाई तुमने विद रिस्पेक्ट टू वेज करी, सारी पढ़ाई विद रिस्पेक्ट टू वेज करी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज पढ़ रहे हैं, इसके साथ चिपक के चल रहा है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, दोनों का मास इंटू एक्सेलरेशन।
ये यहां पे भी यही था, ये एक साथ चिपक के चल रहा है, चिपक के चल रहा है मतलब ये ऐसे छोड़ देते तो नीचे गिरता, एक्सेलरेट कराओ तो ये इसको गिरने से रोकेगा, तो सूडो फोर्स पीछे लगाओ मतलब एक्सेलरेशन आगे की तरफ दो। बस T इज इक्वल टू M2A कर दो, T इक्वल टू M1G कर दो, निपट लो। अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। यहां भी हमने किसके रिस्पेक्ट पढ़ा है? विद रिस्पेक्ट टू वेज पढ़ा है। किसके रिस्पेक्ट पढ़ा है? विद रिस्पेक्ट टू वेज पढ़ाई करी है। फिर ये रहा ब्रो, क्या किया यहां पे? क्या किया यहां पे? कुछ नहीं किया। फ्री फॉल है, फ्री फॉल मतलब कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, नॉर्मल जीरो कर दिया। फ्री फॉल वर्ड का मतलब होता है नॉर्मल जीरो, कॉन्टैक्ट खत्म, टाटा बाय बाय, नॉर्मल जीरो कर दो, है ना? कॉन्टैक्ट नहीं रहा, फ्री फॉल हो गया। फ्री फॉल होते ही हमने बीडी बनाया, नॉर्मल को जीरो कर दिया, बस थैंक यू आ गया, बस ओके। अगली बार मिलेंगे, फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। क्यों? क्योंकि ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां सब कुछ धमाकेदार तरीके से पढ़ाया जाए। अगली क्लास में फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना। पार्टी का माहौल है, थोड़ी सी पार्टी करना, बाहर खाना मत खाना, घर में खाना खाना। और मिस यू।